इतिहास में उड़ीसा के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव और दक्षिण के कांची राज्य के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है। लेकिन उड़ीसा की परंपरा कहती है कि उस युद्ध में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की सहायता की थी। मंदिरों में विराजमान भगवान को तो हम सब ने देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध में उतर आए हों? यह कथा है भक्ति, प्रतिष्ठा और भगवान की कृपा की। पुरी भगवान जगन्नाथ की नगरी। यहाँ हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा की एक अनोखी परंपरा है जिसे छेरा पहाड़ा कहा जाता है। इस परंपरा में स्वयं पुरी का राजा सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथ के आगे मार्ग साफ करते हैं, क्योंकि उस समय वह राजा नहीं महाप्रभु का सेवक होता है। राजा पुरुषोत्तम देव इस सेवा को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। समय बीता। एक दिन राजा के मन में कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती से विवाह का विचार आया, क्योंकि वे राजकुमारी की सुंदरता और समझदारी के अनेक किस्से सुन चुके थे। बस फिर क्या था, प्रस्ताव भेज दिया गया और स्वीकार भी हो गया। लेकिन कांची नरेश पुरुषोत्तम देव से मिलने स्वयं पुरी आए। संयोग देखिए, उस समय रथ यात्रा चल रही थी। जब कांची नरेश ने देखा कि उड़ीसा का सम्राट हाथ में झाड़ू लेकर मार्ग साफ कर रहा है, उसका अहंकार जाग उठा। वह बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी राजा से करना चाहता हूँ, झाड़ू लगाने वाले से नहीं। ये शब्द राजा के हृदय में अग्नि बनकर उतर गया। यह अपमान केवल उनका ही नहीं था, यह तो भगवान की सेवा का भी अपमान था। उसी क्षण राजा ने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं पद्मावती से विवाह नहीं करूंगा, लेकिन युद्ध में जीतकर उसे लाऊंगा और उसका विवाह किसी झाड़ू लगाने वाले चांडाल से ही कराऊंगा। राजा ने यह निर्णय क्रोध में लिया था। सेना तैयार हुई, कांची पर आक्रमण हुआ, लेकिन बिना ईश्वर की कृपा सिर्फ शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। कांची की सेना अत्यंत विशाल थी। उड़ीसा की सेना टूट गई। राजा को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। हजारों सैनिक मारे गए और राजा को बिना रथ पैदल ही वापस लौटना पड़ा। रात को जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद थे। राजा मंदिर की सीढ़ियों पर ही जा बैठा और बैठे बैठे रोता रहा। अंत में वहीं गिर पड़ा। एक सम्राट बच्चे की तरह रो रहा था। प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रहा था और मुझे उस समय भी अपमानित कर दिया गया। अगर आप अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं जी कर ही क्या करूँगा। राजा की पुकार आकाश तक पहुँच गई। उस रात राजा को स्वप्न आया। दिव्य प्रकाश, गर्जना जैसी आवाज़, पुरुषोत्तम, पिछली बार तुम अकेले गए थे, इस बार मैं स्वयं चलूंगा। हमारे आगे 2 सैनिक चलेंगे, उन्हें पहचान लेना। राजा की नींद खुली। अब उनका भय समाप्त हो चुका था। क्यों? कि अब उनके साथ स्वयं भगवान थे। सेना फिर से तैयार की गई, लेकिन इस बार सबसे आगे 2 घुड़सवार चल रहे थे, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे कौन हैं। चिल्का झील के पास एक ग्वालिन, जिसका नाम मणिका था, दही बेचने जा रही थी। तभी दोनों घुड़सवार उसके सामने रुके। मैया, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा दही मिलेगा? मणिका ने प्रेम से दही पिला दिया। जब उसने पैसे मांगे तो श्यामवर्ण सैनिक ने कहा, हमारे पास पैसे तो नहीं है। फिर अपनी अंगूठी उतार कर दे दी और कहा कि पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, उनसे पैसे ले लेना। इतना कहकर दोनों हवा की गति से आगे निकल गए। कुछ देर बाद सेना के साथ राजा भी वहां पहुंचे। मणिका ने वह अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखते ही राजा कांप उठे, क्योंकि यह वही रत्न मुद्रिका थी जो उन्होंने स्वयं भगवान जगन्नाथ को पहनाई थी। राजा समझ गए स्वयं भगवान उनके आगे आगे चल रहे हैं। वे धूल में ही घुटनों के बल गिर पड़े। प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रख ली।
उस क्षण सेना का उत्साह आकाश छूने लगा। बाद में राजा ने मणिका के सम्मान में उसी जगह पर एक स्थान बसाया जो आगे चलकर मणिका पाटना कहलाया। अब युद्ध शुरू हुआ। कांची की सेना को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उड़ीसा की सेना की रक्षा कर रही हो। हथियार बेअसर हो रहे थे। कुछ सैनिकों ने कहा, हमने 2 दिव्य योद्धाओं को देखा है जो हमारी सेना को अकेले ही पराजित किए जा रहे थे। कुछ ही समय में कांची का अभेद्य किला टूट गया। राजा पुरुषोत्तम देव की विजय हो गई। राजा वहां से कांची के इष्ट देव गणेश जी की मूर्ति भी अपने साथ ले आए, जो आज भी पुरी में कांची गणेश के नाम से पूजे जाते हैं। राजा विजय प्राप्त करके पद्मावती को भी लेकर पुरी लौटे, लेकिन उनका प्रण अभी बाकी था। उन्होंने मंत्री से कहा, मैंने वचन दिया था इस कन्या का विवाह चांडाल से कराऊंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी रोने लगी, लेकिन मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह समझ गया राजा गुस्से में प्रतिज्ञा कर चुके हैं, लेकिन हृदय से पद्मावती को चाहते हैं। यदि प्रतिज्ञा टूटेगी तो राजधर्म टूटेगा, यदि प्रतिज्ञा निभेगी तो राजकुमारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। तब मंत्री ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उसने समय मांग लिया। राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे कि मैं इस कन्या के योग्य वर को ढूंढ पाऊँ और वो चांडाल भी हो। कुछ महीनों बाद फिर रथ यात्रा आई। राजा छेरा पहाड़ा कर रहे थे, हाथ में झाड़ू, मार्ग साफ कर रहे थे। पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ। तभी मंत्री पद्मावती को दुल्हन बनाकर वहां लाया। राजा क्रोधित होकर बोले, यह क्या कर रहे हो? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने आदेश दिया था कि राजकुमारी का विवाह किसी चांडाल से कराया जाए, और इस समय पूरी दुनिया में भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाने वाले से बड़ा चांडाल और कौन हो सकता है? राजा ठिठक गए। मंत्री आगे बोला, इस समय आपके हाथ में झाड़ू है, आप स्वयं सेवक बने हुए हैं, इसलिए आप ही वह चांडाल हैं। आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और राजकुमारी का विवाह भी आपसे ही हो जाएगा। यह सुनते ही राजा का क्रोध पिघल गया। उन्हें मंत्री की बुद्धिमानी समझ में आ गई। चारों ओर जयकारे गूंजने लगे। ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ अपने विशाल नेत्रों से यह दृश्य देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। अपने भक्त का मान रखने के लिए उन्होंने युद्ध भी किया और जीवन भी संवार दिया। कहते हैं जब भक्त की प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो भगवान को उसके लिए युद्ध भी करना पड़ सकता है। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ।